मन में एक सवाल होगा, यह वेतन वृद्धि कब से लागू होगी। हमारी पड़ताल में सामने आया है कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो सकता है, लेकिन अभी तक आश्वासन ही मिलता है कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। इतनी महंगाइयों में परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब अगर हम 9,000 रुपया लेके जाते हैं, इधर से कर्जा खाते हैं, उधर ले जाके बांट देते हैं, फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। नमस्कार, नेशनल आजादी में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी कुमार और हम आज लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए एक ऐसी खबर जो उनके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में नई उम्मीद लेकर आई। जी हाँ, योगी सरकार ने 9,50,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जो उनकी मेहनत, संघर्ष और सपनों को हकीकत में बदल देगा। तो आइए जानते हैं क्या है यह बड़ा तोहफा और कैसे बदलेगा यह लाखों जिंदगी। अब बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम (ईपीकास) के गठन को मंजूरी दे दी। इसके तहत उत्तर प्रदेश के करीब 9.5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब 18,000 रुपये न्यूनतम मासिक वेतन मिलेगा। ये वो कर्मचारी हमारे समाज के रीढ़ है। अस्पतालों में मरीजों को मदद करने वाले वार्ड बॉय और हमारे शहरों को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारी और सरकारी दफ्तरों को सुचारू रूप से चलाने वाले डेटा ऑपरेटर। सोचिए, ये वो कर्मचारी हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी इन्हें 8,000 से 12,000 रुपये की मामूली तनख्वाह मिलती थी। कई बार बिचौलियों के चलते यह राशि भी पूरी नहीं मिल पाती। घर चलाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और इलाज कराना, ये सब उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब योगी सरकार का यह फैसला इनके लिए आत्म सम्मान और बेहतर भविष्य की गारंटी लेकर आया है। आइए सुनते हैं इन कर्मचारियों की जुबानी। लखनऊ के एक सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मी और वार्ड बॉय से हमारी बात हुई है। आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। मैं लोहिया संस्थान में कर्मचारी सफाई कर्मचारी में कार्यरत हूँ। सन 2011 से कार्यरत हूँ और मुझे अभी तक आश्वासन ही मिलता है कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। जब से नगर निगम का योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहते आश्वासन मिला है, तब से मुझे ये लगने लगा है कि बढ़ जाएगी सैलरी। उसी कागज पे हमारे सब लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आसार नजर नहीं आ रहा है। अभी तो मेरे अकाउंट में 9,000 रुपया अभी प्राप्त हमको मिल रहा है। सन 2011 से। इतनी महंगाइयों में परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब अगर हम 9,000 रुपया लेके जाते हैं, इधर से कर्जा खाते हैं, उधर ले जाके बांट देते हैं, फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। न परिवार का देखभाल हो पा रहा है और न हमारा का सही चल पा रहा है। सरकार से उम्मीद लगा रखे हैं कि अगर 18,000 रुपया वेतन कर दिया जाता है तो हम आगे कुछ बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं या अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। इसके अलावा क्या बताया जाए सरकार को नीति को क्या ही बताया जाए। अगर सरकार इस पे विशेष ध्यान दे तो हमारे सबका कुछ दाल रोटी आगे सही कहते आगे चल सके। क्या नाम है आपका? नरेंद्र वर्मा। कहाँ से आते हैं? हम आते हैं भाई गाँव डिस्ट्रिक्ट जिला क्या है? हमारे देवरिया जिला गोरखपुर के पास है। हाँ, होता है, पढ़ाई लिखाई चला जाता है। जो बिटिया है उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसमें दूध है, हर चीज है। किराया पर रहते हैं, मकान है किराया पर, अपना जी मकान तो है नहीं। कोई 10,000 में अपना किराया भी देते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, उसी में खाना भी खाते हैं। ऊपर से कर्ज भी हो जाती है, तो तनख्वाह पाते हैं तो उसको हर महीने 500 कर्ज लेते हैं, उसको देते हैं। 10,000 आती है। हाँ, पीएफ करके 10,000 का है। हमको हो गया कम से कम 26 साल। यहाँ क्या 26 साल के 99 से कर रहे हैं। आप तो ऐसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? 16-17 साल। मधु कहाँ से आते हैं? ललाई से। जिला सीतापुर। कितने सालों से आप यहाँ पे कार्य करते हैं? सन 2007 से। 2007 से। हाँ, सुनने को मिला है कि वेतन बढ़ने वाला है। बहुत अच्छी बात है, सैलरी बढ़ने वाली है और हम लोग का खर्चा चल भी नहीं पा रहा है 9,000 में। 9,000 आपकी सैलरी पर्याप्त नहीं है? हाँ, उसमें खर्चा तो चल नहीं पा रहा है और बढ़ रही है तो अच्छी बात है। अब बता दें कि 10,000 रुपये में परिवार चलाना मुश्किल तथा 18,000 रुपये की खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और बेहतर जिंदगी का सपना अब सच हो सकता है।
बस सरकार से गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द लागू करें। इस तरह हमारी कई और सफाई कर्मी बात हुई है जो कहते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक शहरों का साफ सफाई रखते हैं, लेकिन हमारी मेहनत को कभी पूरा सम्मान नहीं मिला। अब यह खबर सुनकर लगता है कि हमारी मेहनत रंग लाई। यह कहानी उन लाखों कर्मचारियों की है जिनके लिए यह फैसला सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं बल्कि आत्मसम्मान और नई शुरुआत का प्रतीक। यह फैसला सिर्फ वेतन बढ़ने तक सीमित नहीं है। ईपी कास्ट के तहत कई और लाभ हैं। पारदर्शी वेतन प्रणाली, अब कर्मचारियों का वेतन हर महीने के 5 तारीख को सीधे उनके बैंक खाते में आएगा। बिचौलियों का खेल खत्म। सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों को ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआई, कर्मचारी राज्य बीमा और मातृत्व अवकाश जैसे लाभ भी मिलेंगे। निष्पक्ष भर्ती, ईपी कास्ट के जरिए भर्ती के आरक्षण नियमों का पालन होगा, जिससे एजेंसी की मनमानी रुकेगी और योग्यता को बढ़ावा मिलेगा। यह सब सुनकर आपके मन में एक सवाल होगा, यह वेतन वृद्धि कब से लागू होगी? हमारी पड़ताल में सामने आया है कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तारीख की अभी पुष्टि अभी बाकी है। तब तक कर्मचारियों को अपने मौजूदा वेतन पर ही गुजारा करना होगा। हालांकि यह खबर खुशी की लहर लेकर आई है, लेकिन कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल, यह फैसला कब हकीकत बनेगा? कई कर्मचारी सवालों से कम वेतन और शोषण का दंश झेल रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करे। साथ ही कुछ कर्मचारी चिंतित हैं कि क्या यह नियम पूरी तरह से पारदर्शी और प्रभावी हो। नेशनल आजाद न्यूज इस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी और इससे सुनिश्चित करेगी कि आपको हर अपडेट मिले। तो यह खबर उन लाखों मेहनती कर्मचारियों की एक नई उम्मीद की किरण है, लेकिन क्या यह फैसला समय पर लागू होगा? क्या कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा? हम इसकी हर कड़ी पर नजर रखेंगे। अगर आपको यह खबर पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए आपको यह फैसला कैसा लगा। क्या सरकार को इसे जल्द लागू करना चाहिए? और अगर आप किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को जानते हैं तो यह वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी आवाज़ और मजबूत हो सके। यह फैसला सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। यह उन कर्मचारियों की मेहनत और धैर्य का फल है जो हमारे समाज को चलाते हैं। नेशनल आजाद न्यूज इस बदलाव के हर कदम पर आपके साथ रहेगा। हम सच्ची और तेज खबर लाते रहेंगे क्योंकि आपका भरोसा हमारा ताकत है। और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।